दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जब देश के ये ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे तो पूरा देश सन्न रह गया। विनेश फोगाट जैसी, साक्षी मलिक जैसी वर्ल्ड चैंपियंस आंखों में आंसू लिए कह रही थी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इन खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए तो देश अपनी बेटियों के पीछे खड़ा हो गया। हरियाणा की खाप पंचायतों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। पूरी की पूरी मीडिया इनके इर्द गिर्द घूम गई और देश का युवा वर्ग सरकार से सवाल पूछने लगा कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह को कौन बचा रहा है। लेकिन जैसे ही लगा कि सब शायद ठीक हो गया है, दोबारा कहानी शुरू हो गई है। दोस्तों, रातों रात भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना आंदोलन खत्म करने वाले खिलाड़ियों ने अब कह दिया है कि हमें आश्वासन दिया गया था कि निगरानी समिति का गठन करने से पहले हमसे सलाह ली जाएगी। ये वास्तव में दुखद है कि हमसे सलाह मशवरा नहीं किया गया। दोस्तों, ये बिल्कुल एक जैसा मैसेज बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, सरिता मोर, साक्षी मलिक, ये तमाम स्टार खिलाड़ी जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स में लिखा है और सबने टैग किया है पीएम मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को। तो बड़ा सवाल ये कि जिस कमेटी बनाने के ऐलान पर रातों रात इन खिलाड़ियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, जब उसमें इनकी कोई पूछ ही नहीं है, तो इन्होंने आंदोलन क्या जल्दबाजी में तो खत्म नहीं कर दिया। दोस्तों, मैं कतई अपने खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं हूँ। ये खिलाड़ी हमारा मान है। मैंने पहले दिन से खिलाड़ियों के सपोर्ट में कई वीडियोस बनाई हैं, आगे भी बनाऊंगी। लेकिन एक ईमानदार सवाल ये कि इतनी सीनियर खिलाड़ियों ने अपने आंदोलन को इतने नाजुक मोड़ पर क्या सिर्फ सरकार के दबाव में तो नहीं छोड़ दिया? क्योंकि ना तो बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का पद गया, उनकी कुर्सी गई, ना उन पर कोई एक्शन हुआ। वो तो ऐसे ही अपने कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं जैसे वो अमूमन लेते रहते हैं। यौन शोषण का आरोप कोई हल्का आरोप नहीं होता, ये तो क्राइम है भाई। जंतर मंतर पर बैठने के साथ साथ क्या इन खिलाड़ियों को इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी? मतलब आंदोलन साथ में चलता रहता, एक पुलिस कंप्लेन भी कर देते। खैर, जब मामला बढ़ा तो विपक्ष ने भी, आपने तो देखा होगा, कांग्रेस ने खासतौर पर देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल पूछे, पीएम मोदी से सवाल पूछे कि जिन खिलाड़ियों को जिसको आप अपने परिवार का हिस्सा बताते थे, आज वो सड़क पर रो रही हैं, तो कुछ तो बोलिए, जो कि एक बहुत ही वाजिब बात है। इस पर इन खिलाड़ियों ने एक साथ एक जैसे ट्वीट करने शुरू कर दिए कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हम सभी खिलाड़ी फेडरेशन और उनके अध्यक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल हमारे इस आंदोलन पर राजनीति ना करे। भाई, देश के वर्ल्ड चैंपियन यौन शोषण के आरोप लगाएं तो भारत सरकार की मंत्री से सवाल पूछना कैसे गलत है? मतलब ये कैसे संभव है कि देश की महिला बाल विकास मंत्री से इतने गंभीर मुद्दे पर सवाल ना पूछे जाएं? विपक्ष नहीं पूछ रहा था, हमारे जैसे स्वतंत्र पत्रकार भी पूछ रहे थे, जो कि एक वाजिब बात है। तब ये खिलाड़ी शायद घबरा गए और बाद में कमेटी के आश्वासन पर आंदोलन भी खत्म कर दिया। लेकिन आज फिर से कहानी वहीं आ गई है जहां से शुरू हुई थी, बैक टू जीरो। तो सवाल ये कि इतना बड़ा आंदोलन किस आधार पर खत्म कर दिया गया? मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, आज भी मैं अपने खिलाड़ियों के साथ हूँ। ये खिलाड़ी जैसे पहले अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोल रहे थे, आगे भी बोले, देश उनका साथ देगा। लेकिन ध्यान रखें कि लड़ाई वही सार्थक होती है जिसको कोई वाजिब मुकाम हासिल हो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।